हेलो एवरीवन, मैं नेहा राजपूत। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल अपार मनी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देती हूँ, यानी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मेरी एक सीरीज शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस 2025 अभी रनिंग में चल रही है। अभी उसके सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो ही अपलोडेड हुए हैं, ये 5वां वीडियो है। तो गाइस, अगर आप शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट का कोर्स लेना चाहते हैं तो एक कोर्स आप सभी लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स अभी प्रेजेंट में ही स्टार्ट हुआ है। तो गाइस, आप सभी लोग मेरी ये वीडियो और आने वाली सारी वीडियो पूरी देखें ताकि आप शेयर मार्केट सीख सके। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस कोर्स को पूरा कर लिया तो आपको एक परफेक्ट ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे जो पिछले वीडियो हैं जो आपने नहीं देखे हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो गाइस, चलिए अब हम बिना देर लगाए अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी है, यानी कि हमारा आज का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें हम जीडीपी, पीपीपी और सब कुछ इसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। यानी कि इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का क्या रोल होता है, इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी कितने नंबर पर है, पीपीपी कितने नंबर पर आती है, तो हम ये सब कुछ अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और गाइस, जो आज का ये टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, इस शेयर मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि अब जो ये इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है इस शेयर मार्केट सीखने वालों के लिए क्यों जरूरी रहने वाला है? चलिए हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। और जो बिजनेसेस होते हैं वो किसी न किसी सेक्टर या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और जो सारी इंडस्ट्री होती हैं वो एक इकोनॉमी के अंदर ही होती हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है कि ये इकोनॉमी इतनी डेवलप हुई कैसे है। तो गाइस, माना कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, और जो ये सारी इंडस्ट्री होती है ये आप भी जानते हैं कि निफ्टी 50 का इंडेक्स इन्हीं टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर बनाया जाता है। तो गाइस, चलिए अभी निफ्टी 50 हमारा टॉपिक नहीं है तो हम अपने प्रेजेंट टॉपिक पर ही रहते हैं। तो गाइस, सपोज दैट बहुत सारी इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, ये सारी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है। लेकिन गाइस, अगर हम इन सबको 3 सेक्टर में बांटें, जो कि एक डिवीजन का क्राइटेरिया है, तो उस पर अगर इन सबको डिवाइड किया जाए तो गाइस हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और गाइस, अगर आप पूरे विश्व की इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि पहले एग्रीकल्चर आया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आना स्टार्ट हुआ, और उसके सपोर्ट के लिए कुछ सेवाओं की जरूरत पड़ी। बाद में उनको मैन्युफैक्चरिंग से अलग कर दिया गया, जो कि आज अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर के नाम से जानी जाती है। तो गाइस, जो हमारा आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वर्ड का जिक्र किया हुआ था इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि जीडीपी कब जारी होती है? तो मैं आपको बता दूं, जीडीपी हर क्वार्टरली और ईयरली पर जारी की जाती है, और हमारी इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी का मेन रोल होता है। तो गाइस, मैं इसलिए आप सभी से बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप सभी इसको पूरा जरूर से देखिए। तो गाइस, चलिए अब बिना देर लगाए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी, जो कि हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो गाइस, अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो गाइस, अब जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी के मेन पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस सेक्टर। इनका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये सबसे पहले इंडिया में आई हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। ये जो 3 मेन पार्ट हैं ये इंडियन इकोनॉमी के मेन पार्ट्स हैं। तो गाइस, चलिए अब हम इन सबको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम समझते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। तो आप देख सकते हैं भारत में खेती बहुत होती है, अधिकांश गांवों की जनसंख्या खेती पर डिपेंड करती है, और जो किसान हैं खेती करके ही खाना उगाते हैं, और भारत की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास इत्यादि इधर पर खेती इन सब की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खेती पर डिपेंड करती है। मोस्टली गांव की जनसंख्या जितनी है वो सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही डिपेंड करती है। वहां पर आप देख सकते हैं गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि की खेती की जाती है। तो गाइस, जो एग्रीकल्चर है वो इकोनॉमी का मेन पार्ट है।
क्योंकि जब किसान कुछ उगाएगा ही नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, और जब कुछ खाएंगे नहीं तो जीवित रहेंगे कैसे। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी की मेन इंडस्ट्री है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, फैक्ट्री आधारित उत्पादन जैसे कपड़ा, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि। इन सब की इंडस्ट्री अलग अलग खुली हुई है, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शहरों में इन सब की इंडस्ट्री खुली हुई है। और आप देख सकते हैं यही सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई सारी सेवाओं की जरूरत पड़ी थी, बाद में उनको मैन्युफैक्चरिंग से अलग कर दिया गया था, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से अलग होकर अपनी अलग से इंडस्ट्री खोल ली थी। अब आप देख सकते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आप देख सकते हैं गाइस बैंकिंग सेक्टर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन इत्यादि। इस सेक्टर का जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब इसमें एक मेन वर्ड है, आप देख सकते हैं जीडीपी। तो जीडीपी होता क्या है, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं जीडीपी क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। तो चलिए हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक साल में एक देश के अंदर बनने वाली सारी चीजें, यानी कि उत्पादन जितना भी होता है एक साल में, और सेवाओं का कुल मूल्य यानी कि पैसा। यानी कि गाइस सरल शब्दों में कहा जाए तो आप देख सकते हैं एक साल में भारत ने कितना माल, सेवा बनाया और बेचा, यही है जीडीपी। तो गाइस यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो एक साल में भारत ने कुल कितना माल बनाया है और कितना माल सेल किया है, तो इसके आधार पर ही जीडीपी तय की जाती है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह स्थान भारत ने जापान को पीछे छोड़कर हासिल किया है। और गाइस क्या आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर है और यह स्थान अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद आता है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि भारत का जीडीपी के हिसाब से 2025 में चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और वहीं आप देख सकते हैं तो परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यानी कि पीपीपी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो गाइस चलिए मैं इसको आपको थोड़ा साइड पर जाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। तो गाइस अब हम ओपन करते हैं इंडियन इकोनॉमी की विकिपीडिया साइट, जिस पर जाकर हम देखने वाले हैं जीडीपी पीपीपी क्या होता है और यह कितना है। तो गाइस हम साइट पर सर्च करते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही इंडियन इकोनॉमी की साइट ओपन हुई है, आप देख सकते हैं सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का विकिपीडिया वाला पेज शो हो रहा है। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो गाइस चलिए हम इसको डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो गाइस अगर आप भी इंडियन इकोनॉमी देखना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि इसका पीपीपी कितना है, जीडीपी कितना है, तो आप इंडियन इकोनॉमी की साइट पर जाकर विकिपीडिया वाला पेज ओपन कर सकते हैं। आपको उसमें फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने पेज ओपन किया हुआ है। चलिए हम इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि जीडीपी कितनी है, पीपीपी कितना है, उसका क्राइटेरिया कितना है। तो गाइस ये थोड़ा छोटा हो गया है, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो गाइस हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इधर पे शो हो रहा है जीडीपी, ये रही इधर की पूरी इन्फॉर्मेशन इंडियन इकोनॉमी की, आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया हुआ था कि भारत की जीडीपी आप देख सकते हैं 4.19 है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। और गाइस अब आप पीपीटी के हिसाब से भी देख सकते हैं 17.65 ट्रिलियन। और आप देख सकते हैं जीडीपी की रैंक कितनी है। तो गाइस मैंने आपको ये भी बताया हुआ था कि इसकी जो रैंक है वो चौथे नंबर पर है, और पीपीटी के हिसाब से मैंने आपको थर्ड नंबर पर ही बताया हुआ था, आप देख सकते हैं। और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं आप देख सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं $2,878 है नॉमिनल के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा रैंक कितनी है इसकी, आप देख सकते हैं 136वीं रैंक है नॉमिनल के हिसाब से 2025 में। और पीपीटी के हिसाब से आप देख सकते हैं 119वीं रैंक है। तो गाइस आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए है आप इंडियन इकोनॉमी की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्रोम ब्राउजर पर जाकर इंडियन इकोनॉमी की साइट ओपन करनी है, जिसमें आपको विकिपीडिया वाला पेज ओपन करना है और उसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो गाइस शेयर मार्केट स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, इनकी कितनी रैंक है, हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या जीडीपी स्थान रखती है, जीडीपी की क्या रैंक है, पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आप शेयर मार्केट स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी क्या होता है,
पर कैपिटा जीडीपी कितना होता है, पीपीपी क्या होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। पीपीपी रैंक क्या होता है। तो गाइस चलिए अब हम जीडीपी की फुल थ्योरी समझ लेते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आप देख सकते हैं जीडीपी का फॉर्मूला, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो देख सकते हैं जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब सी का क्या मतलब होता है आप देख सकते हैं, इधर पे दिया हुआ है कंजम्पशन, जो भी लोग खर्च करते हैं, और आई का मतलब आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्रीज, स्टार्टअप्स, ईटीसी। अब जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सड़क स्कूल योजना, यानी कि सड़क और स्कूल और योजना, ये जो है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है किन चीज़ों पर, सड़क पर करती है, स्कूल बनवाने के लिए, और योजना कोई भी योजना निकालने के लिए, इन सब पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। और एक्स आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट, बाहर बेचा जाना। एक्सपोर्ट का मतलब अपने भारत का माल कहीं विदेश में या बाहर बेचा जाना, यानी कि सेल करना एक्सपोर्ट कहलाता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आप जानते भी होंगे। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं एम, यानी कि इम्पोर्ट, बाहर से माल खरीदना। अभी जैसे कि मैंने बताया हुआ है एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। तो गाइस एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना माल बेचना, और इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर का माल खरीदना। तो गाइस चलिए अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं टैक्स लेना, यानी कि इनकम टैक्स या जीएसटी वगैरह हर चीज पे लगता है। आपको पता होगा, आप कपड़े भी अगर खरीदते हैं तो उस पर भी अब जीएसटी लगने लगी है। तो जीएसटी एक टैक्स ही होता है जो हमें क्या सबको जीएसटी पेड करना ही पड़ता है, चाहे वो छोटे से छोटा मजदूरी क्यों ना हो, वो कुछ भी सामान खरीदता है तो हर सामान पर आजकल सरकार ने जीएसटी लगाया हुआ है। और दूसरा आप देख सकते हैं पब्लिक स्पेंडिंग, सार्वजनिक व्यय, यानी कि स्कूल्स, रोड और हॉस्पिटल। जो सरकार स्कूल्स, रोड या हॉस्पिटल के लिए पैसा देती है वो पैसा पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कहलाता है, यानी कि पब्लिक को सुविधाएं देना, बच्चों को स्कूल की व्यवस्था बनवाना, और आप देख सकते हैं रोड बनवाना। तो ये सारी सुविधाएं भी सरकार देती है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्कीम, यानी कि कोई भी योजना बनवाना, आवास योजना, मनरेगा, पेड़ लगवाना, मकान बनवाना। गाइस आपने भी देखा होगा कि अभी हमारे पीएम ने कितनी सारी आवास योजना बनवाए हुए हैं। तो गाइस ये रोल होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमी में, स्कीम्स निकालना, गवर्नमेंट योजनाएं देना, टैक्सेस लेना, पब्लिक पर खर्चा करना, यानी कि पब्लिक के लिए मकान, सड़क इत्यादि बनवाना। तो गाइस ये सारे काम गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए करती है, यानी कि पब्लिक के लिए करती है। तो गाइस अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड चैलेंजेस। तो गाइस चलिए हम देखते हैं ग्रोथ। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। तो गाइस ग्रोथ की बात की जाए तो आपको भी पता है कि भारत ने कितना ग्रोथ किया हुआ है, यानी कि कहा जाए तो भारत लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं आईटी, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है। तो गाइस ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस तरह भारत की ग्रोथ बढ़ रही है उसी के साथ साथ चैलेंजेस भी काफी बढ़ रहे हैं। गाइस आपको भी पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, करप्शन भी हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं चैलेंजेस में बेरोजगारी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, गरीबी, पॉवर्टी और करप्शन आप देख सकते हैं। तो गाइस जितनी तेजी से भारत ग्रोथ कर रहा है उतनी ही चैलेंजेस भारतीयों के सामने खड़े हो रहे हैं, यानी कि आपके और हमारे सामने उतने ही चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं। तो गाइस अब चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। तो गाइस अब पहले नंबर पर तो आप देख सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि यूएसए जैसा, प्राइवेट ओनरशिप ज्यादा। आप सेकंड देख सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, यूएसएसआर जैसा, गवर्नमेंट कंट्रोल ज़्यादा। और तीसरा आप देख सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इंडिया जैसा, सरकार और प्राइवेट दोनों का रोल। तो आप देख सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि यूएसए जैसा, यानी कि यूएसए में प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होता है। अब आप सेकंड देख सकते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि यूएसएसआर जैसा, जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा होता है। और गाइस मिक्स इकोनॉमी आप देख सकते हैं इंडिया जैसी, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का रोल। इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का बराबर योगदान है इकोनॉमी बनाने में। तो गाइस अब समझने वाली क्या बात है, चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इकोनॉमी का एक साइकिल होता है।
अर्थव्यवस्था का एक जैसा चक्र होता है, मतलब कि प्रोडक्शन, इनकम, स्पेंडिंग और फिर प्रोडक्शन। जब सब काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो गाइस जाहिर सी बात है कि जब सब लोग काम करते हैं तो वो पैसा भी कमाते हैं। और पैसा अब ऐसी चीज तो है नहीं कि इसको रख के बस रखे रहो। पैसा अगर कमाते हैं तो वो खर्च भी होता है और इसी तरह इकोनॉमी चलती है, यानी कि इकोनॉमी ग्रो करती है। और गाइस आई होप आप सभी लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी जो पिछली वीडियो है आप उनको पूरा देख सकते हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट कोर्स सीख सकें। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।